में आप लोगों का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास के 4th चैप्टर फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने कल पढ़ा था विद्युत धारा यानी क्या, इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मतलब हमारे 10th के एग्जाम के लिए 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या अब पूछी जाती है हर एक साल, अब पूछने जाने लगी है, यानी 100 में से यानी क्या 15 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, जिसमें सब होते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव बजाते हैं वो सब्जेक्टिव का होता है, जो अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अन्य बातों पर ध्यान न देते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विद्युत धारा यानी क्या 4th चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो होता है या ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, या चुंबकीय प्रभाव पर होता है, या रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। यह होता है सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत जो घंटी होती है वह किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो होती है चुंबकीय प्रभाव के पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है, यानी चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ये क्वेश्चन आपको मतलब माने देखा जाए तो इस चैप्टर से 32 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन 10th के एग्जाम के लिए 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन होता है, क्या होता है। तो विद्युत अधिक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, विद्युत अधिक बढ़ने से लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है। तो वो आधारित है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, डायनेमो किस प्रकार धारा प्रवाहित होता है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो होती है दोनों, यानी कि दृश्य धारा भी होती है और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में होता है क्या, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना हर्ट्ज होती है, यानी होता है 15 हर्ट्ज के बराबर होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 15 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो होता है 220 वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो विद्युतमय तार होता है किस रंग का, तो होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या होता है। तो घर में जो हम लोग विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार जोड़ते हैं किस रंग का होता है। तो होता ज़्यादातर देखा जाए तो काला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला होता है, यानी टेस्ला बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने की थी, किसने की थी, फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किस चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, पीतल का कोबाल्ट, इसमें कौन सा नहीं है। तो पीतल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, क्या होता है? तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है, यानी क्या? शून्य, यानी जीरो होता है। पृथ्वी का विभव होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल का क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसी होती है? तो होती है चालक पर बल उत्पन्न करती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रभाव में विद्युत धारा जो होती है वो चालक पर बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है, यानी कि चुंबक द्वारा धारा चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग का बाम हस्त जो नियम होता है जो बताता है धारा के चालक पर लगाए गए बल की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किसमें? तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धारा पर चला सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पर आधारित होती है? तब विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होती है। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होता है क्या? तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो होता है काम करता है, जो बदलता है किसको? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो क्या बदला जाता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके माध्यम से? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो किसके द्वारा? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन करता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? परिणाम और दिशा होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, यानी क्या? ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय 26 नंबर कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो होता है समानुपाती होता है, यानी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल का मान उसके संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होगा? तो समानुपाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती दिशा क्या होती है? तो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो होता है यानी जल विद्युत यंत्र जो होता है, संयंत्र जो होता है, विद्युत किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में करता है? तो ये करता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की अवस्थित संपूजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचकांक सूचित करना है जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? आमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो माइकल फैराडे एक व्यक्ति क्या थे? भौतिकी शास्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। विद्युत परिपथों में की तुलना में अथवा विद्युत परिपथ की
लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण मुक्ति युक्ति किसके पास होती है? तो फ्यूज के पास होती है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं? तो प्रतिकर्षण होते हैं, यानी कि विजातीय, यानी कि माइनस माइनस चार्ज रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पर रिपेल कर देगा, यानी कि हटा देगा, दूर कर देगा। वही पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक साथ अटैच हो जाते हैं। वही पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, नहीं पॉजिटिव रहेगा तो अटैक नहीं होगा, वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब माने प्लस और जब माइनस रहता है क्या होता है? आकर्षित करता है। लेकिन माइनस प्लस रहेगा तो फिर भी आकर्षित करेगा। लेकिन क्या बोलेंगे? प्लस प्लस रहेगा तो क्या कहेंगे? वो होता है प्रतिकर्षित करता है। वही माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित करता है, यानी कि चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षक होते हैं, यानी क्या? रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको यही इतना ही बताया जाएगा। SRT एजुकेशन में आपसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। SRT एजुकेशन में बने रहिए और आपको हर एक रोज डेली बाय डेली एक वीडियो डाले जाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, यानी क्या? टॉपिक बाय टॉपिक के अनुसार से। इसलिए आप लोग गहन अध्ययन से वही से पढ़ाई करें और 10th में आप क्या करेंगे? हो सकते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप टॉप भी कर सकते हैं, जीरा टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड जो होते हैं 10th क्लास में ही होते हैं और 10th में अच्छे नंबर आएंगे तभी जाके आगे आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। ओके, बाय बाय।